साथियों, कई बार क्वेरी आती है कि भाई क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आईओ की कंसर्निंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। टॉपिक जो है बहुत टेक्निकल है, समझने के लिए अपन चलते हैं बोर्ड पे। एक नोटबुक जो है साथ में रखिएगा, डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द बोर्ड। देखिए जो मामले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, इसमें जो रूट कॉज है वो है डिमांड। पर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ रिकवरी है या सिर्फ एक्सेप्टेंस है, उसके बेसिस पर चार्जशीट करता है कंसर्न आरोपी को आईओ। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ आईओ कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन अंडर द पीसी एक्ट। जो मैंने आपको बताया भी है कि आईओ को जो है डिमांड साबित करनी है। अगर सिर्फ रिकवरी है या एक्सेप्टेंस है तो ये पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट है कंसर्न कंप्लेनेंट के, शैडो विटनेस के, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है दे मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं है और चेंज ऑफ स्टोरी नहीं है। इस बात को भी जो है वेरीफाई करना है आईओ को। अगर आईओ सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं कर रहा है, वी कुड हैव द बेनिफिट, तो ये हमारे लिए हो जाएगा प्लस पॉइंट। ये है गोल्डन रूल नंबर 1। तो हम नटशेल में कह सकते हैं कि जो कंसर्न आईओ है उसका ड्यूटी क्या है, टू वेरीफाई डिमांड प्लस have to verify the consistency between the evidences concerned with demand। सिर्फ डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है। आईओ जो है एफआर लगा दे, इसके अलावा जो एविडेंसेस हैं उसमें कोई भी नहीं है कंसिस्टेंसी, या थ्योरी जो है चेंज हो रही है बार बार, या उससे कोई स्पष्ट अलामत नहीं मिल रहे हैं, उसको लगाना चाहिए एफआर। पर उसके बाद भी जो है चार्जशीट है तो यू मे मेक द ऑब्जेक्शन। तो ये पहला पॉइंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। सेकंड दायित्व क्या है, जो परिवाद पेश हुआ है उस पर होल्ड करना है उसे वेरिफिकेशन। ये लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डर जो है सौंपते हैं कंसर्न परिवादी को, भाई जाइए रिकॉर्डिंग करके लाइए। ये गलत प्रोसेस है। सबसे पहले ये देखना है कि जो भी एलिगेशंस हैं ये जेन्युइन है या नहीं है, और दूसरी बात वास्तव में वो काम पेंडिंग था या नहीं था अक्यूज के पास में। अगर ये फैक्ट वेरीफाई नहीं हुआ है एज पर सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 और BNSS, वी कुड मेक द ऑब्जेक्शन। क्लियर है? इसलिए जब भी फाइल को पढ़ें तो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें कि क्या क्या गलती जो है हुई है आईओ से, ताकि आप जो है फायदा ले सकें। प्रोसिक्यूशन वेग नहीं हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मस्ट बी क्रेडिबल, इट मस्ट बी जेन्युइन। अगर नहीं है तो फायदा मिल जाएगा। तो सिंपली इन गोल्डन रूल नंबर 2 वी कुड से द आईओ इज बाउंड टू वेरीफाई द कंटेंट टू फाइंड आउट वेदर कंप्लेंट इज जेन्युइन और नॉट। इफ इट इज नॉट जेन्युइन, ये कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर देगा, और अगर जेन्युइन है तो ही प्रोसीड करेगा। रिलेवेंट सेक्शन है 173 सब क्लॉज 3 और BNSS। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इसका थर्ड जो है दायित्व क्या है कि प्रॉपर्ली जो है होल्ड करना ट्रैप प्रोसीडिंग्स को। देखिए कोई भी कार्रवाई जो है वो सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, प्री ट्रैप में समझाते हैं प्रक्रिया और केमिकल टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, पर जो कंसर्न केमिकल्स है वो कहाँ से है, इनका सोर्स क्या है, इनका ऑथेंटिकेशन क्या है, क्या प्रॉपर एंट्री है या नहीं है मालखाने में, और जो केमिकल्स प्रिजर्व हुए इस प्रोसेस के अंदर उसे किस प्रकार जो है प्रिजर्व किया गया। अगर चेन ऑफ कस्टडी इवेंट्स की और आर्टिकल की कॉम्प्रोमाइज है तो वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा अक्यूज को। इसलिए ये ड्यूटी है आईओ की कि एक एक पॉइंट को जो है वेरीफाई करता हुआ चले। क्लियर है? इसके अलावा जो शैडो विटनेस है जो काम आएंगे ट्रैप में, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर नहीं है तो आप जो है आपत्ति रेज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर विटनेस का प्रॉपर जो है कॉरोबरेशन नहीं है, इवन शैडो विटनेस ये कहता है अपने बयानों में कि मैंने ना कुछ देखा ना सुना, तो उसका फायदा मिलना चाहिए अक्यूज को, पर इसके बावजूद भी गलत रूप से चार्जशीट किया गया है अक्यूज को आईओ के द्वारा, तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन जो है पेश कर सकते हैं। तो जो ट्रैप प्रोसीडिंग्स में ड्यूटी है वो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दी है। जब भी ब्रिज करेगा कंसर्न आईओ और ये तथ्य आपकी जानकारी में आता है तो वहां पर हम एज पर नॉर्म्स जो अपने ऑब्जेक्शन है उसको पेश कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आईओ को ये चेक करना है कि जो डिमांड है वो ग्राफ्टेड है या इट इज वॉलेंटरली। अगर डिमांड जो है वॉलेंटरी नहीं है तो फायदा मिल जाएगा अक्यूज को। इसके अलावा अगर केस है एक्सेप्टेंस का और एक्सेप्टेंस जो है फोर्सफुल है, इट इज नॉट वॉलेंटरीली,
तो वहां पर जो है फायदा मिल जाएगा अक्यूज को। हर एक पॉइंट पर इंश्योर करना है आईओ को कि कंसर्न जो अक्यूज है उसने काम किया है एज पर इज ओन विल, वो रिश्वत देना चाहता था, उसको जो है फंसाया नहीं गया है। अगर जो पॉसिबिलिटीज है फंसाने की उस पर काम नहीं करता है कंसर्न आईओ और इन सिंपल वे, इन जनरल वे अपना चार्जशीट जो है दाखिल करता है, तो वहां पर एक अच्छा स्कोप बनता है कंसर्न अक्यूज के लिए टू वर्कआउट। क्लियर है? इसके अलावा ड्यूटी क्या है आईओ की कि उसे कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं करनी है बाय द वे ऑफ कन्फेशन, जिसके लिए सेक्शन 22 सेक्शन 23 बीएस से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा करता है तो आप जो है दाखिल कर सकते हैं आपत्ति बिफोर कंसर्न कोर्ट, और इसके अलावा सेक्शन 119 सब क्लॉज जी बीएसए पर भी आप लड़ाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगला नियम है कि जो भी कंसेंट अक्यूज है उससे कोई रिकवरी हुई है या कोई एक्सेप्टेंस है तो उसको रिकॉर्ड करना है उनका स्पष्टीकरण एज पर रूल नंबर 47 ऑफ सीबीसी गाइडलाइंस। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट डेट है 3 फरवरी 21। अगर ऐसा नहीं करता है आईओ तो वहां पर आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। जहां भी आपके राइट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे कंसर्न आईओ के द्वारा हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? अगले अपन चलते हैं कि जो काम है आईओ का वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। आईओ जो है इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है। मैंने कई बार देखा है कि डिमांड तक पर आईओ जो है करते हैं इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए अक्यूज ने कहा 50 क्या, बस ये साहब रिश्वत है, 50,000 मांग लिए, नाउ इज गिल्ट। ऐसा नहीं होता है। डिमांड को इफेक्टिवली वेरीफाई करना है, जो प्रॉपर एविडेंस है उसे कलेक्ट करना है, और कोई भी एविडेंस कंटेमिनेट या कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो उसका फायदा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आईओ ने कलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जब एनालिसिस हुआ तो ये मालूम पड़ा कि इसमें काट झाट है। ठीक है, इस पर कोई भी जांच नहीं करी फर्दर आईओ ने, और सिंपल जो है चार्जशीट कर दी पेश। बाद में डिफेंस ने जो है रेस कर दी आपत्ति, तो यहाँ पर डिफेंस को जो है फायदा मिल जाएगा। अगर आईओ ने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया या एविडेंस प्रॉपरली कलेक्ट नहीं करी या अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लिया तो उसकी जांच या उसकी कार्रवाई को प्रॉपर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा जो कंसर्न आईओ है उसे कलेक्ट करना है सैंक्शन ऑर्डर। उसको ये भी इंश्योर करना है कि जिसके द्वारा सैंक्शन जो है जारी किया गया है अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट है और उसके पास जो है अथॉरिटी थी टू अकॉर्ड द सैंक्शन। इसके अलावा उसने माइंड जो है अप्लाई किया है और सैंक्शन जो है एज पर द नॉर्म्स है जो कि जारी करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का नाम है सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल। जजमेंट का डेट है 31 अक्टूबर 2013। फैसला जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये इंश्योर नहीं कर रहा है आईओ, सिर्फ पूरी कर रहा है औपचारिकताएं, तो फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न आईओ है उसको इंश्योर करना है कि जो कंसर्न आर्टिकल है उनका चेन ऑफ कस्टडी जो है प्रॉपर है, इसमें कोई भी जो है इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं है, ब्रेकेज नहीं है। अगर ऐसा है तो आईओ इस बात को नोट करेगा अपनी कंसर्न शीट में, और अगर ऐसा नहीं करता आईओ, जो कंसर्न ड्यूटीज है उसका ब्रिज करता है, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा आपको। आईओ को इंश्योर करना है फेयर इन्वेस्टिगेशन में स्थितियों को। अगर कोई आपने ज्ञापन दिया है आईओ को, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम, तो उस पर भी जो है जांच करनी है, ड्यू प्रोसेस जो है फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं कर रहा आईओ, वी कुड हैव द बेनिफिट। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि आईओ को जो है दाखिल करना है चार्जशीट विद स्पेसिफिक डिमांड एंड स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्राइम। अगर कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं है, एलिगेशन जो है जनरल है, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसको भी जो है ऑब्जर्व करना है ताकि कोई भी नुकसान जो है कंसर्न जो आरोपी है उसका नहीं हो और कोर्ट जो है इफेक्टिवली प्रोसीड कर सके। अगर साक्ष्य प्रॉपर नहीं है और कोई नुकसान होता है कंसर्न अक्यूज को, तो अक्यूज जो है दाखिल कर सकता है आपत्ति 119 सब क्लॉज जी बीएसए में। रिसेंटली दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया है अगेंस्ट सीबीआई और एडवर्स मार्क को या रिमार्क्स को जो है ऑब्जर्व किया है प्रोसीडिंग में। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अपने अधिकारों को पहचानो, फाइल को पूरा पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान ही आप खा जाओगे। इसलिए नटसेल में हम ये कह सकते हैं कि आईओ की ड्यूटी क्या है? टू सस्टेन डिमांड, इफ देयर इज एनी इनकॉन्सिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन और लेक ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उस पर काम करना है। सैंक्शन अगर इम्प्रॉपर है तो वर्कआउट करना है। अगर रिकवरी जो है अक्यूज के पर्सन से है या अक्यूज के कमरे से है, तो उस पर प्रॉपर जो है रिकॉर्ड करना है, उस पर स्पष्टीकरण। और इसके अलावा जो मौके मिले हैं इंक्रीमिनेशंस, उस पर रिकॉर्ड करना है स्पष्टीकरण एज पर रूल नंबर 47 ऑफ सीबीसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो प्रोसीजर लैप्स है या डिले है कंप्लेंट में, जो ये वाइटल पॉइंट्स है, इस पर भी काम करना होगा। अगर वो सिर्फ पूरी कर रहा है औपचारिकता और सही स्थिति को नहीं स्पेसिफिक कर रहा है अपनी शीट में, तो डेफिनेटली अक्यूज जो है बेनिफिट ले सकता है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।